मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल वन स्टेप टू सक्सेस विद आरके में। दोस्तों, आज हम इस सेशन में टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता को पढ़ेंगे। ये आपके यूजीसी नेट में प्रथम यूनिट है कि क्या यूनिट फर्स्ट है। टीचिंग एप्टीट्यूड हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। ये हम सभी जानते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो क्या हो रही है, विशेषकर यूजीसी नेट के लिए ये कक्षाएँ आपकी हैं। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एस्टेट है, टेट है, सी टेट की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो लर्नर हैं, उन सभी के लिए सभी परीक्षाओं में ये टीचिंग एप्टीट्यूड या पेडागोजी का यह सेशन ज़रूर आता है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज मैं ये शिक्षण अभिक्षमता जो है इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि ये शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड में हम सारे पॉइंटों को बहुत अच्छे से और गहनता से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग। पहले ये देखेंगे मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या कहलाता है। शिक्षण का अर्थ हम लोग देखेंगे। शिक्षण मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है। शिक्षण क्या है, मानवीय मूल्यों के विकास पर क्या करता है, बल देता है। क्योंकि यह क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, सामाजिक प्रक्रिया यानी समाज के साथ चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम शिक्षण करा रहे हैं, टीचिंग करा रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, शिक्षक है और विद्यार्थी है। दोनों के बीच में जो इंटरेक्ट हो रहा है, बातचीत हो रहा है, वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शिक्षण कोई मौलिक अवधारणा नहीं है, क्योंकि यह सामाजिक व मानवीय कार्यों से गतिशील एवं प्रभावित होता है। यानी ये क्या है, ये कोई मौलिक एक अवधारणा नहीं है, बल्कि क्या है, एक सामाजिक वो मानवीय कार्यों से गतिशील एवं प्रभावित होता है। कहने का अर्थ है कि सामाजिक यानी समाज के लोगों से और समाज में रहने वाले मनुष्यों से इसकी गतिशीलता प्रभावित होती है। यानी कैसे ये शिक्षण चलेगा, ये डिपेंड करता है कि शिक्षक कैसा है और विद्यार्थी कैसा है। यानी सिखाने वाला कैसा और सीखने वाला कैसा है। ठीक है ना दोस्तों। आगे हम देखेंगे इस प्रक्रिया के अंतर्गत औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से सीखने का अनुभवों को विस्तार देते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक। एक औपचारिक रूप से जिसको हम एक जैसे सिलेबस के माध्यम से बैठ के हम क्या करेंगे, सिलेबस पढ़ते हैं। जैसे इस सिलेबस को पढ़े, कक्षा वाइज पढ़े, एक कक्षा पढ़े, दूसरे कक्षा में गए। अनौपचारिक जो हम किसी भी तरह से सीख लेते हैं, यानी देख के, किसी से सुन के, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, सीख लें। उनके अनुभव पे को क्या करते हैं, ये विस्तार देते हैं। क्या, टीचिंग। शिक्षण को हमारे समाज में बदलाव लाने के लिए एक विद्यालय उपकरण कहा जाता है। यानी विद्यालय बहुत ज़रूरी है एक उपकरण के रूप में, शिक्षण को हमारे समाज में क्या करने के लिए, बदलाव लाने के लिए। वर्तमान शैक्षिक परिवेश में शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ रटना या बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बैठाना नहीं है। यानी आज का जो शैक्षिक जो परिवेश है, आज का जो शिक्षण संस्थान है, उसका उद्देश्य केवल बातों को और चीज़ों को रटवाना नहीं है, बल्कि और ना ही बलपूर्वक यानी ज़बरदस्ती करके कि नहीं आपको सीखना ही है, ये करके हम किसी को भी ज्ञान नहीं दे सकते हैं। लर्नर जो है, सीखने वाला है, उसकी खुद की क्या होनी चाहिए, मर्जी होना चाहिए, खुद का उसका इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ में सीखने के लिए। बल्कि विद्यार्थियों में अधिगम करने सीखने की गतिशीलता भी लाना है। यानी केवल ये नहीं है कि ये तथ्यों को, चीज़ों को उसके दिमाग में ठूस दिया जाए और बच्चा कुछ समझे नहीं। ये क्या करना है कि बच्चा जो विद्यार्थी लर्नर है क्या करे, वो सीखे, सीखने की गतिशीलता, यानी कोई चीज़ को वो जाने और सीखे और उत्सुकता अपने अंदर लाए। इन चीज़ों को हम शिक्षण से रिलेट करके देखेंगे। दोस्तों, शिक्षण मुख्यतः तीन होते हैं जो एक दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े रहते हैं। ये तीन पक्ष हैं। शिक्षण के मुख्यतः तीन पक्ष हैं। सॉरी, यहाँ पक्ष छूटा हुआ है दोस्तों। शिक्षण के मुख्यतः क्या है, तीन पक्ष होते हैं। यहाँ तीन पक्ष छूटे हुए हैं। तीन पक्ष होते हैं जो एक दूसरे से क्या है, घनिष्ठता के साथ जुड़े रहते हैं। ये तीन पक्ष कौन कौन से हैं,
पहला है शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी और तीसरा है पाठ्यक्रम। यानी इसको ये तीनों ही मिलके क्या करते हैं, यानी शिक्षक जो है, शिक्षक भी आवश्यक है किसके लिए, शिक्षण के लिए, विद्यार्थी है सीखने के लिए, और पाठ्यक्रम उसका उपकरण माध्यम बन जाता है। ठीक है, ये तीनों शिक्षण को एक गतिशीलता लाने के लिए बहुत ही आवश्यक है, इन तीनों का होना। शिक्षण के द्वारा ही विद्यार्थी नवीन ज्ञान अर्जन करने में सफल होता है। शिक्षण के द्वारा ही क्या करता है, कोई भी विद्यार्थी होता है वो नए ज्ञानों को सीख पाता है। क्लार्क मनोवैज्ञानिक, इन्होंने परिभाषा एक दी है, डिफिनेशन इसका दिया है। उन्होंने क्या कहा है, आइए देखते हैं दोस्तों। विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली प्रक्रिया शिक्षण, यानी विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए वो क्या होगी, वही क्रिया क्या कहलाती है, शिक्षण कहलाती है, ऐसा क्लार्क ने कहा है। बीओ स्मिथ, अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। किसको, अधिगम को क्या करे, अभिप्रेरित कर दे। बीओ स्मिथ अब ने कहा है कि क्या, अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया क्या है, शिक्षण है। एन.एल. पेज ने कहा है शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। कला कैसे है, कला अनुभव पर आधारित होती है, और विज्ञान क्या होता है, इसमें क्रमबद्धता पाई जाती है। ये थोड़ा गलत हो गया दोस्तों, क्रमबद्धता क्या होती है, पाई जाती है इसमें। अब हम आगे देखेंगे शिक्षण की प्रकृति क्या होती है। ठीक है ना, नेचर ऑफ टीचिंग, कैसा मतलब उसका प्राकृतिक होना चाहिए, कैसा वो उसका नेचर होना चाहिए शिक्षण का। शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों के संगठनात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करता है। क्या करता है, पक्षों को अभिप्रेरित करता है, अभिप्रेरित करती है। शिक्षण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण प्रक्रिया का गहन विश्लेषण करने पर शिक्षण की प्रकृति का बोध होता है। शिक्षण की प्रकृति का विश्लेषण लिखित रूप में की जा सकती है। शिक्षण त्रिध्रुवी प्रक्रिया, टीचिंग इज अ ट्रिपोलर प्रोसेस। शिक्षा मनोवैज्ञानिक रायबर्न ने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना है। क्या माना है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना है। रायबर्न के अनुसार विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यचर्या जो होती है, क्या होती है, शिक्षण के तीनों ये क्या है, ध्रुव है। बी.एस. ब्लूम के अनुसार शिक्षण के तीन पक्ष हैं, शिक्षण, उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन होते हैं। शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है। टीचिंग इज ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट। शिक्षा मनोवैज्ञानिक एन.एल. पेज के अनुसार शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण अनुभव पर आधारित होता है, इसलिए कला है। शिक्षण में नियोजन, मूल्यांकन तथा क्रमबद्धता का समावेश रहता है। यह तथ्य उसके वैज्ञानिक पक्ष के महत्व को दर्शाते हैं। इसलिए मतलब इनको क्या कहा गया, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, क्योंकि इसमें क्या होती है, क्रमबद्धता पाई जाती है। यानी पहले बच्चों को देखा जाता है, बच्चा क्या जान रहा है, उसके पूरे ज्ञान का अवलोकन किया जाता है। फिर बच्चों को कोई चीज़ें नहीं बताई जाती है, नहीं बता के उसको क्या किया जाता है कि कुछ दिन के बाद से उसे टेस्ट लिया जाता है कि बच्चा कितना जाना। उसके बाद से फिर उसका हम लोग मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद से क्या रिजल्ट आता है, बच्चा कितना सीखा हुआ है, कितना नहीं सीखा हुआ है, उसके आधार पर उसको हम क्या करते हैं, एक प्रतिरूप को तैयार करते हैं। तो इसीलिए क्या है, इसमें क्रमबद्धता पाई जाती है, सीक्वेंस से ये चलती हैं दोस्तों। आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों शिक्षण अंतः प्रक्रिया। टीचिंग इज एन इंटरएक्टिव प्रोसेस। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। यानी कहा गया कि शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है, शिक्षण जो है वह अंतः प्रक्रिया है। क्या है अंतः प्रक्रिया, यानी शिक्षक में और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। टीचिंग क्या है, टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग। शिक्षण निर्देशन की 6E+S प्रारूप पर आधारित होता है। यह प्रारूप यह प्रारूप विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के साथ परामर्श के पश्चात विकसित किया गया है। शिक्षण के 6E+S प्रारूप निम्नलिखित है। आइए देखते हैं दोस्तों 6E+S प्रारूप कौन कौन से हैं। पहला है संलग्नता, इंगेज। बच्चों को क्या किया जाता है, यानी विद्यार्थी जो लर्नर है उसको इंगेज किया जाता है। फिर उसको अन्वेषण किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है।
फिर व्याख्या, उसे एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद से विस्तृत एलाबोरेट करते हैं उसे, फिर मूल्यांकन करेंगे, इवोल्यूशंस करेंगे, फिर विस्तार देंगे, स्टैंड देंगे उसको। उसके बाद से एक स्टैंडर्ड तैयार करेंगे कि इस बालक में के व्यवहार में या जो सिखाई गई बातें हैं उसमें क्या परिवर्तन आई हैं। ठीक है ना दोस्तों। शिक्षण सामाजिक तथा व्यवसायिक प्रक्रिया है। इस शिक्षण निर्देशन प्रक्रिया में टीचिंग प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर हम लोगों ने क्या जाना, शिक्षण निर्देशन के 6C+S प्रारूप पे आधारित होता है। ये प्रारूप क्या है ये देखें हम लोगों ने, इंगेजेस है, एक्सप्लोर है, एक्सप्लेन करते हैं, इलेबोरेट करते हैं उसे, इलाबोरेट करते हैं, इवोल्यूशंस करते हैं और एक्सटेंड, और क्या करते हैं उसे एक स्टैंडर्ड, एक मानक रूप तैयार करते हैं कि लर्नर के बीच के व्यवहार में कौन कौन सी और क्या क्या चीज़ें परिवर्तित हुई हैं। शिक्षण सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया है। क्या है शिक्षण? क्या है? सामाजिक तथा एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। इसको कहा गया है कि शिक्षण क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया और एक व्यावसायिक भी प्रक्रिया है। क्यों? टीचिंग इज ए सोशल एंड प्रोफेशनल प्रोसेस। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है दोस्तों। इसके माध्यम से समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया भी है। इसे व्यक्ति द्वारा अपनी आजीविका का साधन भी बनाया जाता है। यानी क्या करते हैं हम लोग, शिक्षण क्या है? एक व्यवसाय, इसलिए सामाजिक प्रक्रिया, इसलिए समाज में लोगों को हम कुछ सिखाते हैं, और व्यावसायिक प्रक्रिया इसलिए क्योंकि इससे हम शिक्षण के माध्यम से क्या करते हैं, हम व्यवसाय भी करते हैं, यानी कुछ पैसों को अर्न भी हम लोग कर लेते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा भी कर सकते हैं। शिक्षण की प्रकृति में हम देखेंगे शिक्षण स्वदेश प्रक्रिया क्या है? टीचिंग इज ए इंटेंशनल प्रोसेस। शिक्षण क्या है? टीचिंग इज एन इंटेंशनल प्रोसेस। किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण की विभिन्न प्रक्रियाओं को आयोजित किया जाता है। दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि यानी एक उद्देश्य को लेके ही हम क्या करते हैं, शिक्षण के कार्य को शुरू करते हैं। यानी ये मेरा लक्ष्य है, ये लक्ष्य बना लिया जाता है कि इस लक्ष्य को क्या करना है, अचीव करना है हमें। ठीक है, तो एक उद्देश्य रख के ही हम क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को कंटिन्यू करते हैं। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया। टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। टीचिंग क्या है? विकासात्मक प्रक्रिया, डेवलपमेंट प्रोसेस है। ठीक है, ये किस तरह प्रोसेस है दोस्तों? शिक्षण, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। क्या होता है? विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास, उसका पूरा क्या होता है, सर्वांगीण उसका विकास होता है। यानी पूरी तरह से बच्चा क्या जाता है, वो अपने आप को मतलब परफेक्ट वो समझने लगता है, सर्वांगीण विकास होता है। और क्या होता है उसके साथ, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास करके उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है। यानी उनके व्यवहार में क्या किया जाता है, परिवर्तित उनके व्यवहार को किया जाता है। उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, उसका भावात्मक विकास भी टीचिंग के माध्यम से होता है। दोस्तों इसके आगे एक प्रोसेस में देखेंगे हम कि शिक्षण की प्रक्रिया के अंदर क्या कहा गया है शिक्षण को। शिक्षण तार्किक प्रक्रिया है। टीचिंग इज ए लॉजिकल प्रोसेस। क्या है टीचिंग? एक लॉजिकल प्रोसेस है। यानी विद्यार्थियों की विषय वस्तु तथा पाठ्य चर्चा का विश्लेषण तार्किक आधार पर ही किया जाता है। यानी कोई भी एक जैसे चैप्टर को हम एक लर्नर पढ़ रहा है या जो टीचर है पढ़ा रहा है, तो उसको बहुत अच्छे से विश्लेषण किया जाता है। उसके प्रश्न उत्तरों को क्या किया जाता है, मतलब उसको विश्लेषण करके उसके उत्तरों को लाया जाता है। तो ये क्या है, एक लॉजिकल प्रोसेस है। इसमें हम लोग तर्क वितर्क कौन करता है, एक सिखाने वाला और एक सीखने वाला, दोनों के मध्य ये होता है। यानी शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों लॉजिकल एक प्रोसेस करते हैं शिक्षण के माध्यम से। शिक्षण औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक प्रक्रिया भी है। यानी टीचिंग इज ए बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस। क्या है टीचिंग? क्या है, फॉर्मल भी और क्या है, इनफॉर्मल भी है। क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर और मतलब और सुंदर सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विद्यालय में और विद्यालय के बाहर शिक्षा कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। यानी विद्यालय में हम एक उद्देश्य से आते हैं, ठीक है ना, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम सीखते हैं और बच्चों को हम क्या करते हैं, सिखाते हैं। फिर उसके बाद से बाहर भी कोई कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रोग्राम रख दिया गया, कोई रंगमंच रख दिया गया, उसके माध्यम से भी बच्चा क्या करता है, अनौपचारिक रूप से जिस समाज में हम रह के कोई भी चीज़ों को सीखते हैं, अपने परिवार से कुछ चीज़ सीखते हैं। इस तरह ये क्या है शिक्षण, टीचिंग इज ए बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस। इस तरह ये अपने कार्य को पूरा करता है। शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया। टीचिंग इज ए थेरेपेटिक
प्रोसेस। ये क्या है? एक उपचारात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि क्या है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से निवारण कहते हैं। यानी क्या कहता है, अगर कोई बच्चा, कोई लर्नर क्या है, बिल्कुल कुछ नहीं जानता, शून्य जानता है, शून्य से उसको शुरू करना है, तो उसको क्या करता है, एक समूह में रख के, यानी सारे बच्चों के साथ, तो क्या करता है, उसका निवारण किया जाता है। शिक्षक और विद्यार्थी जो होते हैं क्या होते हैं, परस्पर निर्णय करके उचित शिक्षण युक्तों का प्रयोग करते हैं। यानी एक दूसरे से क्या करेंगे, हम कोलैबोरेट करेंगे, बात करेंगे बच्चों से कि क्या तुमको क्या दिक्कत है, बच्चा कहाँ किस चीज़ में ज़्यादा भटक रहा है, क्या लर्नर है उसको नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करके हम क्या करते हैं, उसको एक उपचार देते हैं, यानी उसको सही करते हैं कि नहीं आ रहा है तो बच्चे को क्या होना, ये विद्यार्थी जो लर्नर है उसको आना शुरू हो जाए दोस्तों। ठीक है, इसी के नीचे देखेंगे हम लोग शिक्षण भाषाई प्रक्रिया, टीचिंग इज लिंग्विस्टिक प्रोसेस। एक भाषाई क्या है, ये प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षण में संकल्पनाओं, तथ्यों, सिद्धांतों तथा सामान्यीकरण का बोध भाषा के प्रयोग द्वारा ही संभव होता है। यानी हम कोई भी चीज़ संकल्पना रखेंगे, कोई सिद्धांत रखेंगे, तो क्या होगा, एक भाषा के द्वारा ही प्रयोग करेंगे, वो उसी के द्वारा वो क्या होगा, संभव होगा। शिक्षण प्रक्रिया में भाषा शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य सेतु का कार्य करता है, यानी एक नाव का काम करता है। ठीक है, सॉरी, एक पुल का कार्य करता है, किसके बीच, टीचर के बीच और लर्नर के बीच। ठीक है ना दोस्तों, आगे हम देखेंगे दोस्तों, शिक्षण सतत प्रक्रिया है। क्या है, शिक्षण सतत प्रक्रिया है। टीचिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। टीचिंग इज ए क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। शिक्षण क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी शिक्षण क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विद्यार्थी जीवन भर नए कौशल, ज्ञान, क्षमताओं तथा अपने अनुभवों से कुछ न कुछ सीखता रहता है। यानी मतलब ये नहीं है कि आप एक टाइमिंग हो कि यहाँ से यहाँ तक कि मतलब आप जाएंगे तो आप कुछ सीखेंगे। पूरे जीवन, आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है टीचिंग, क्योंकि हम पूरी ज़िंदगी कुछ न कुछ जरूर सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक टाइम ओवर हो गया तो हम वो चीज़ को नहीं सीख सकते। इंसान चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है और सिखा सकता है। ठीक है ना दोस्तों, एक अच्छा वही व्यक्ति होता है जो सीखने और सिखाने में विश्वास करे। क्योंकि हम आज आप लोग को जैसे इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है और बहुत थोड़ा बहुत मैं आप लोग को सिखा भी रही हूँ। ठीक है ना दोस्तों, इसी के साथ आज इस सेशन को समाप्त करते हैं। आगे की प्रक्रिया में हम देखेंगे शिक्षण के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग, और शिक्षण की विशेषताओं से लेके ये टोटली जो टॉपिक है यूजीसी नेट में यूनिट फर्स्ट में जो लगे हुए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, ये यूनिट प्रथम, ये क्या हो जाएंगे, एक और वीडियो के माध्यम से मैं इसे क्या करूँगी, पूरी तरह से कंप्लीट कर दूँगी दोस्तों। और एक ऐसी सिलेक्टेड चीज़ों को उठाया जाएगा जो आपके एग्जाम से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छे से सारे जितने भी एग्ज़ाम है जो टीचिंग से रिलेटेड हैं वो उन सभी एग्ज़ामों में आपके लिए ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। उम्मीद है दोस्तों जो मैंने बताया, जो समझाया, या जो भी मैंने छोटी बड़ी बातों को बताया वो आपको सभी समझ में आए होंगे दोस्तों। ठीक है ना, इसी के साथ हम मिलते हैं टीचिंग के नेक्स्ट अध्याय में, टीचिंग एप्टीट्यूड के नेक्स्ट अध्याय में। आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरे मोटिवेशन बना रहेगा दोस्तों, और मैं आगे और भी अच्छे वीडियो को ऐसे ही लाती रहूँगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बी सेफ, बी केयरफुल।